नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। विशाल मेगा मार्ट कैसे, मतलब कोलकाता की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान से ये आज 65,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक बड़ी कंपनी बन गई। हमारे पास इससे जुड़े कई आंकड़े हैं, जानकारी है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी कामयाबी के पीछे क्या राज हैं, क्या रणनीतियां रही हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1986 की बात है। संस्थापक रामचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने कोलकाता में विशाल गारमेंट्स नाम से दुकान खोली जी। और यहीं से भारतीय मध्य वर्ग के लिए किफायती रिटेल की, आप कह सकते हैं, नींव पड़ी। बिल्कुल। फिर आया 2001, दिल्ली में पहला विशाल मेगा मार्ट, और इनका आइडिया बड़ा सीधा था, वैल्यू रिटेल। हाँ, मतलब किराना, घर का सामान, कपड़े, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और सबसे जरूरी बात, कम दाम पर। सही कहा। लेकिन उनकी जो असली स्मार्ट चाल थी वो थी टियर 2 और टियर 3 शहरों पर फोकस करना। हाँ, जहां उस वक्त बड़ी रिटेल चेन ज्यादा थी नहीं। एग्जैक्टली। और ये रणनीति तो कमाल कर गई, कमाल ही कर गई। देखिए ना, 2007 तक 170 से ज्यादा स्टोर्स थे और अब 2025 तक करीब 645 स्टोर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। वाह, क्या गजब की ग्रोथ है ना? और इस शानदार विकास का असर उनके फाइनेंशियल नंबर्स पर भी साफ दिखता है। हाँ, वो तो दिखता ही होगा। जरा आंकड़ों पर रोशनी डालिए। जरूर। अगर हम हालिया वित्त वर्ष देखें, मतलब 31 मार्च 2025 को जो खत्म हुआ, FY25, तो कंपनी का रेवेन्यू था करीब 10,716 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ से ज्यादा? जी। और ये पिछले साल के मुकाबले 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। 20% रेवेन्यू ग्रोथ, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। और मुनाफे का क्या हाल रहा? प्रॉफिट यानी PAT, वो भी शानदार रहा, 632 करोड़। इसमें सालाना करीब 36.8% का उछाल आया। 37%? हाँ। और अगर सिर्फ आखिरी तिमाही देखें, मतलब जनवरी से मार्च 2025, तो PAT में 88% की बढ़ोतरी हुई, साल दर साल। 88%? कमाल है। बिल्कुल। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कंपनी न सिर्फ अपना साइज बढ़ा रही है, बल्कि बहुत कुशलता से काम कर रही है और तगड़ा मुनाफा कमा रही है। FY25 के अंत तक उनकी मार्केट कैप करीब 62,200 करोड़ थी और लगभग 16,500 लोग काम करते हैं वहां। और दो और अहम आंकड़े, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE करीब 10.5-11% है। अच्छा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE लगभग 13.1%। ये दोनों ही मजबूत परिचालन क्षमता दिखाते हैं। वाह, बेहतरीन आंकड़े हैं। और शायद इसी मजबूती को देखकर बाजार ने इनके IPO को इतना हाथों हाथ लिया, है ना? दिसंबर 2024 वाला। हाँ, वो IPO तो जबरदस्त सफल रहा था। 8,000 करोड़ का इशू था और 27 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग पर भी 41% का प्रीमियम, मतलब बाजार को पूरा भरोसा था। बिल्कुल। लेकिन अभी हाल ही में 17 जून 2025 को एक और अहम डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ? जो प्रमोटर हैं, समायत सर्विसेज LLP, उन्होंने लॉक इन पीरियड खत्म होने पर अपनी करीब 20% हिस्सेदारी भेज दी। 20%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, ब्लॉक डील के जरिए बेचा। करीब 10,488 करोड़ रुपए की डील थी ये। इसके बाद शेयर की कीमत में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। ओह, 20% हिस्सेदारी बेचना। तो क्या इसका मतलब ये समझे कि प्रमोटर का भरोसा कम हो रहा है कंपनी से, या वो निकल रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस बिक्री के बाद भी प्रमोटर के पास करीब 74.55% हिस्सेदारी बची है, मार्च 2025 के आंकड़ों के हिसाब से। अच्छा, 74% तो अभी भी काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि इस बिक्री से बाजार में शेयर की सप्लाई बढ़ गई है, मतलब पब्लिक फ्लोट बढ़ गया। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर खरीदना बेचना आसान हो जाता है, शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है और उसका बेस भी शायद और चौड़ा हो सकता है। अच्छा, तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, इन शानदार नतीजों और बाजार की चाल के पीछे कंपनी रोजमर्रा में कैसे काम करती है? क्या है उनकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी? देखिए, उनकी सफलता में ऑपरेशनल एफिशिएंसी का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुख्य रूप से फ्रेंचाइज मॉडल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इससे तेजी से फैलना आसान होता है। बिल्कुल। और साथ ही टेक्नोलॉजी पर उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है। SAP इस्तेमाल करते हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए WMS है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एनालिटिक्स टूल्स हैं। इससे पूरी सप्लाई चेन एकदम दुरुस्त रहती है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। और एक और अहम चीज है उनके अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, जैसे कपड़ों में जेपलिन है, कितान स्टूडियो। हाँ बिल्कुल। ये न सिर्फ उन्हें बेहतर मार्जिन देते हैं, बल्कि इनसे कस्टमर लॉयल्टी भी बनती है।
ग्राहक खास इन्हीं ब्रांड्स के लिए वापस आता है। सही बात है। और ये सब जुड़ा है संस्थापक के मूल मंत्र से, सेव मोर स्पेंड लेस। अधिक बचाएं, कम खर्च करें। मतलब कम लागत और कुशल ऑपरेशन ही उनके अच्छे फाइनेंशियल नतीजों की जड़ है। ब्रांड की पहचान बनाने के तरीके भी कितने बदल गए हैं। वो अप्रैल 2025 वाला सिक्योरिटी गार्ड मीम याद है? हाँ, वो तो काफी चला था। एक मामूली से नौकरी का विज्ञापन था और वो वायरल हो गया। लोग मजाक बनाने लगे, एक ही सपना, विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड बनना। हाँ, वो नौकरी की तलाश और स्ट्रगल पर एक तरह का सटायर था। बिल्कुल। पर देखिए, बिना एक पैसा खर्च किए ब्रांड की कितनी चर्चा हो गई। दिखाता है कि आजकल ब्रांड इमेज कैसे अप्रत्याशित तरीकों से भी बन जाती है। सही कहा। ये सोशल मीडिया का अपना ही एक अलग पहलू है। खैर, अगर अब आगे की बात करें, भविष्य की संभावनाओं की, तो विशाल मेगा मार्ट की दिशा काफी स्पष्ट नजर आती है। क्या लगता है आपको, आगे क्या? पहली चीज तो यही कि वो अपना स्टोर नेटवर्क लगातार बढ़ाते रहेंगे, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे। दूसरी, ओमनी चैनल पर जोर देंगे, यानी फिजिकल स्टोर्स तो हैं ही, साथ में अपनी वेबसाइट और ऐप के जरिए ऑनलाइन बिक्री को भी पुश देंगे। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों? जी। तीसरा, अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स की रेंज और बढ़ाएंगे, शायद नई कैटेगरीज में भी लाएं। और चौथा? चौथा, निवेशक इस पर नजर रखेंगे कि प्रमोटर अपनी बची हुई हिस्सेदारी का आगे क्या करते हैं, और ये जो पब्लिक फ्लोट बढ़ा है, इसका शेयर पर लॉन्ग टर्म में क्या असर होता है। डिजिटल प्रेजेंस और प्राइवेट लेबल ये आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सही बाजार चुनना, टियर 2-3 शहर, लगातार मुनाफा कमाना, टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल, एक कामयाब आईपीओ और अब बाजार में ज्यादा शेयरों की मौजूदगी, इन सब ने मिलकर विशाल मेगा मार्ट को यहां तक पहुंचाया। बिल्कुल। और बीच में वो वायरल मीम का तड़का भी था। हाँ, वो भी। यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है सोचने के लिए। बताइए। देखिए, विशाल मेगा मार्ट ने ये जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो मुख्य रूप से फिजिकल स्टोर्स के दम पर किया है, खासकर छोटे शहरों में। अब जब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, पब्लिक फ्लोट बढ़ा है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि कंपनी भारत के तेजी से डिजिटल होते माहौल में ग्रोथ के लिए कुछ नए रास्ते तलाशेगी या अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगी? इस पर गौर करने की जरूरत होगी आगे।